चित्रकूट में जाके रहने लगे। शायद ये स्टोरी मुझे लगता है दूसरे लोगों ने भी ना सुनी हो। तो चित्रकूट में जाकर के भगवान अपनी परम कुटीर जब बनाने का भगवान ने मन में सोचा तो वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने कहा कि हे प्रभु राम, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, किस तरह की परम कुटीर मैं आपकी बना दूं। राम जी ने कहा कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए आया हूं, मुझे तटस्थ रहना है, किसी भी प्रकार की सेवा किसी से नहीं लेनी, तो इसीलिए परम कुटीर बनाने का कार्य तुम्हें मैं नहीं सौंप सकता देवी। तो देवी ने बहुत अनुनय विनय किया कि अगर कोई और काम मेरे लायक हो, मेरे लायक कोई सेवा हो, त्रिभुवन के मालिक श्री राम आए हैं तो मैं वो सेवा कर दूं। राम जी ने संकोचवश कहा कि देवी मुझे कहने में और मांगने में संकोच है, रघुवंशी कभी किसी से मांगते नहीं, परंतु मैं अपने छोटे भाई भरत के लिए कुछ छोटा सा मांगना चाहता हूँ। बलदेवी ने कहा प्रभु आदेश करिए। राम जी ने कहा कि जिस मार्ग से मैं आया हूं चल करके, उस मार्ग के सारे कांटों को आप साफ कर दीजिए। बलदेवी बहुत हैरान हुई। बलदेवी ने कहा प्रभु आप तो उस मार्ग से चल करके ऑलरेडी आ ही चुके हो, तो वो मार्ग साफ कराने का क्या पर्पस हुआ। तो राम जी ने कहा कि मैं तो आ चुका हूं, परंतु मुझे 100% पता है कि मेरा बावला भरत ननिहाल से आते ही जब ये पता चलेगा कि राम जी को वनवास हो गया, वो उसी मार्ग से नंगे पैर चल के मुझे मनाने या मुझे मिलने के लिए आएगा, तो उसके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए, तो आप उस मार्ग को प्रशस्त कर दो। आपकी तालियां बजनी चाहिए। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई। वन देवी ने कहा कि आप अपने आप को क्षत्रिय कुल कहते हो, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपके साथ थोड़ा विवाद कर रही हूं। आप अपने आप को क्षत्रिय कुल के कहते हो, तो महाराज भरत भी क्षत्रिय कुल के हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं कि कांटा लगने से उनको चोट लग जाएगी या वो आहत हो जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, वो तो मेरी सेना के नायक हैं, हमारे रघुवंश शिरोमणि हैं, उनको चोट तो क्या, वज्र भी इंद्र का उनके हृदय के साथ टकरा जाए तो उनको चोट नहीं लगेगी, परंतु अगर मेरे भरत को कांटा चुभा और उसके मन में ये बात आ गई कि मेरे राम भैया भी इस मार्ग से निकलते हुए गए थे, तो उनको भी ये कांटा चुभ गया होगा, तो भरत इस बात को सहन नहीं करता। तो ये है राम कथा या रामायण, जिसमें एक भाई का दूसरे भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम है। प्रेम नहीं